अब एक और आपके काम की खबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगस्त की पहली तारीख से यानी 1 अगस्त से देश में लागू होने वाले अनलॉक 3 की गाइडलाइंस आज जारी कर दी हैं। और जो अनलॉक 3 की गाइडलाइंस हैं उनके तहत 1 अगस्त से पूरे देश में नाइट कर्फ्यू समाप्त हो जाएगा। फिलहाल नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहता है। अब ये 1 अगस्त से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा 5 अगस्त से जिम और योग संस्थान भी खोले जा सकेंगे। 15 अगस्त को देश भर में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग शामिल हो सकते हैं। अब हम आपको वो लिस्ट बताते हैं जिन पर 1 अगस्त के बाद भी पाबंदी जारी रहेगी। जैसे स्कूल और कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। मेट्रो, ट्रेन, सिनेमा हॉल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स भी अभी नहीं खुलेंगे। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन से जुड़े आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। सामाजिक समारोह में ज्यादा लोगों के शामिल होने पर भी पाबंदी जारी रहेगी। 31 अगस्त तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को अब भी घर में ही रहने की सलाह दी गई है। तो ये है अनलॉक 3 की गाइडलाइंस। अनलॉक 3 की गाइडलाइंस के बारे में हमने आपको बता दिया, लेकिन अनलॉक हो जाने का मतलब यह नहीं है कि देश कोरोना वायरस के प्रति लापरवाह हो जाए। लेकिन हमारे देश में फिलहाल हो यही रहा है और लापरवाही हमारे देश में कोरोना वायरस से भी ज्यादा तेजी से फैल रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या कोरोना वायरस का डर अब हमारे देश के लोगों के मन से निकल चुका है? क्या अब हमें इस वायरस से कोई डर नहीं लगता? और इसी लापरवाही की वजह से भारत में कोविड-19 के मरीजों की संख्या अब 15 लाख से ज्यादा हो चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा 34,000 तक पहुंच चुका है। अगर अब भी आपको ये बात ठीक से समझ में नहीं आ रही तो हम आपको एक ग्राफ दिखाना चाहते हैं। ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि जब भारत में कोविड-19 के मामले बहुत कम थे तो लोगों में डर बहुत ज्यादा था। यानी जब मामले कम थे तो डर बहुत ज्यादा था और जब मामले बहुत ज्यादा हैं तो डर बहुत कम है। उल्टा है, देखिए। और यही तस्वीर है इस समय देश की। जब केस कम थे तो डर ज्यादा था, अब केस ज्यादा हैं तो डर कम है। जब केस बहुत कम थे तब लोग डरे हुए थे, पूरी सावधानी बरत रहे थे, घर के बाहर नहीं निकल रहे थे। अब केस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं तो लोग घर के बाहर निकल रहे हैं, कोई सावधानी नहीं बरत रहे हैं। अगर ये ग्राफ भी भारत के लोगों को आईना ना दिखा सके तो हम आपको 2 तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। एक तस्वीर तब की है जब भारत में कोविड-19 के सिर्फ 500 मामले थे, इसके बाद लॉकडाउन लगा दिया गया और देश की सड़कें बिल्कुल सूनी हो गई थी। और दूसरी तस्वीर तब की है जब भारत में हर रोज औसतन 50,000 नए मामले आ रहे हैं और भारत की सड़कों पर भीड़ ऐसी है जैसे मानो कि कोरोना वायरस भारत में कभी आया ही नहीं। स्थिति यह है कि जब आप फल और सब्जियां खरीदने किसी दुकान पर जाते हैं तो वहां तो आप भी मास्क पहनकर ही जाते हैं और दुकानदार भी सारी सावधानियों का ध्यान रखता है। लेकिन जब लोग शराब की दुकानों पर पहुंचते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। शराब का नशा कोरोना वायरस के डर पर हावी हो जाता है। इस विरोधाभास का जिक्र हम आज इसलिए कर रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि इस महामारी को लेकर हमारा देश कैसे लापरवाह होता जा रहा है। स्थिति यह है कि लॉकडाउन में जब शराब की दुकानें खुली तो ज्यादातर राज्यों में इसकी बिक्री पहले से भी 10% ज्यादा बढ़ गई, जबकि एक ताजा सर्वे के मुताबिक भारत के 74% लोगों का कहना है कि वो अब रेस्टोरेंट्स के खुलने के बाद भी वहां खाना खाने के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें संक्रमण का डर है। फिलहाल भारत के कई राज्यों और शहरों में थोड़े थोड़े अंतराल के बाद लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। उसकी नई नई स्टेजेस आ रही हैं, लेकिन इससे भी नए मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही। भारत में अब हर रोज औसतन 5 लाख टेस्ट हो रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट 12% के आसपास है। यानी हर 100 लोगों का टेस्ट होने पर 12 लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव है। लेकिन यह आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी नहीं बताता। भारत में अब भी प्रति 10 लाख लोगों पर 11,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। 10 लाख में सिर्फ 11,000 टेस्ट, जो पहले के मुकाबले ज्यादा तो हैं, लेकिन इतनी विशाल आबादी के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन इस बीच कुछ शहरों में हुए सेरो टेस्ट के आंकड़े आ गए हैं और ये आंकड़े बहुत ही चिंताजनक हैं। सेरोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल शरीर में उन एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए किया जाता है जो किसी वायरस से संक्रमित होने के बाद बनते हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि दिल्ली में करीब
24% लोगों के शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडीज पाए गए थे। इसका मतलब है कि 24% आबादी दिल्ली में संक्रमित हो चुकी थी। इसी तरह मुंबई में हुए नए सेरोलॉजिकल टेस्ट के दौरान करीब 40% लोगों में ये एंटीबॉडीज पाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि मुंबई की 40% आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुकी है। भारत की आबादी इस समय 137 करोड़ के आसपास है। अगर दिल्ली के आंकड़ों को हम आधार बना लें तो भारत के करीब 33 करोड़ लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। और अगर मुंबई के आंकड़ों को आधार मान लिया जाए तो भारत के करीब 54 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। 54 करोड़ लोग, और इनमें से ज्यादातर लोगों को शायद इस बात का पता भी नहीं होगा और ये सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक होंगे या फिर उन्हें कुछ थोड़े बहुत सिम्टम्स आए होंगे, हल्का बुखार, और वो 1-2 दिन में चला गया होगा और ये शायद इन्हें पता भी नहीं लगा होगा। अब अगर दिल्ली के 24% और मुंबई के 40% वाले आंकड़ों का हम औसत निकाल लें तो ये औसत बैठता है 32%। और इस फॉर्मूले से भारत के करीब 44 करोड़ लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, और ये आज का आंकड़ा है। आने वाले दिनों में अगर आप दोबारा से जब ऐसे टेस्ट करेंगे तो आपको ये भी पता लग सकता है कि ये संख्या 44 करोड़ से ज्यादा भी हो सकती है, 60, 70, 80 करोड़ तक भी जा सकती है। यहां हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये सिर्फ आंकड़ों का औसत है और इस समय भारत के अलग अलग राज्यों की स्थिति में काफी फर्क है। लेकिन इन आंकड़ों को सरल तरीके से देखने के बाद हमने सिर्फ आपको यह बात समझाने की कोशिश की है कि कैसे लोगों के मन से धीरे धीरे कोरोना वायरस का डर अब समाप्त होने लगा है। ऐसा लगता है कि भारत को इस डर की आदत पड़ गई है, या फिर भारत के लोग अब इस डर से थक चुके हैं और शायद भारत के लोग अब ये सोचने लगे हैं कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे उन्होंने अपने जीवन को छोड़ दिया है। यानी लोग डर पर काबू पाने के लिए भगवान भरोसे हो गए हैं, और अब जब स्थिति वाकई खतरनाक होती जा रही है तब लोग इस डर को न्यू नॉर्मल मानने लगे हैं। ये नया नॉर्मल है। आज हम इसी सोच को बदलने की कोशिश आपके साथ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको डर की परिभाषा समझनी चाहिए। डर हमारे मस्तिष्क के जिस हिस्से में शुरू होता है उसे अमेगडाला कहते हैं। ये ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जो हमारे दिमाग के दोनों तरफ मौजूद होती हैं। जब हमारे सामने कोई खतरा आता है तो ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और हमारे शरीर और दिमाग को खतरे से लड़ने के लिए तैयार करती हैं, और इसके बाद आपका शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। यानी आपका दिमाग और शरीर खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि कोरोना वायरस को आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए धीरे धीरे इसके प्रति आपका डर कमजोर पड़ रहा है और आप सोचने लगे हैं कि कोरोना वायरस तो किसी और को हो रहा है, आपको नहीं होगा, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन दिमाग का यह हिस्सा तब एक बार फिर सक्रिय हो जाता है जब आप या आपके परिवार का कोई सदस्य जो आपके आसपास है वो संक्रमित हो जाता है, तो आपका डर वापस आ जाता है और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन यहां आपको यह बात समझने की जरूरत है कि दिमाग से डर भले ही आपके चला जाए, लेकिन कोरोना वायरस नहीं गया है, वो पहले से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है और ये वायरस तेजी से फैल भी रहा है, चाहे ये आपको दिखाई ना दे रहा हो। लेकिन यहां एक और परेशानी है। कई बार लोग किसी महामारी से इतना थक जाते हैं कि वो सब कुछ भगवान भरोसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो लड़ते लड़ते थक चुके होते हैं। और इसके बाद विज्ञान और आस्था का द्वंद्व शुरू होता है। विज्ञान कहता है खतरा अभी टला नहीं, जबकि किस्मत और भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ देने की मंशा कहती है कि जो होगा अब देखा जाएगा, हमारी किस्मत में जो लिखा है हम देख लेंगे। और इसी द्वंद्व का नुकसान इस समय पूरा देश उठा रहा है। तीसरा एक और एंगल भी है, और वो है मजबूरी। हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अब अपने घरों में बैठना अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, 2 वक्त की रोजी वो कमा नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो बाहर निकलें, वो काम करें। आप सबसे हम ये कहना चाहते हैं, हमारा मकसद आपको ये कहने का नहीं है कि आप काम पर मत जाइए, काम बंद कर दीजिए, घर में बैठे रहिए। काम पर जरूर जाइए, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। काम को तुरंत शुरू कीजिए, बाहर निकलिए, अपने सारे कर्तव्य निभाइए, जो भी आपके काम है सबको कीजिए, पूरी निष्ठा के साथ कीजिए। छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूर बरतिए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपना काम कीजिए, मास्क पहनकर अपना काम कीजिए, बार बार हाथ धोते रहिए। ये सारी चीजें करने के बाद आपको आपका काम करने से कोई नहीं रोक रहा।